अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2 जिसमें हम अकाउंट क्रिएशन पढ़ेंगे। शॉपिफाई के ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे कि किस तरह से हमने अकाउंट्स के ऊपर क्रिएट करना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपने गूगल पर जाना है, ठीक है। हम गूगल पर चले जाते हैं, हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं पर हम गूगल के तहत जाएंगे। हमने सबसे पहले यहाँ पे गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर हमने टाइप कर देना है शॉपिफाई, ठीक है। जैसे हम शॉपिफाई टाइप करेंगे तो हमारे पास शॉपिफाई की सर्चेज आ जाएंगी। तो शॉपिफाई में सबसे ऊपर हमारे पास स्पॉन्सर्ड आ रहा होगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मल भी जा सकते हैं, shopify.com के ऊपर डायरेक्ट आप जाओगे तो डायरेक्ट भी मिल जाएगा, पर एहतियातन हम शॉपिफाई को हम यहाँ से गूगल से सर्च करेंगे और जो स्पॉन्सर्ड लिंक आ रहा होगा हम उसके थ्रू जाएंगे। हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें फ्री ट्रायल चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और ख्याल रखना, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स को ये मसला आया था लास्ट टाइम भी, तो कुछ लोगों ने VPNs वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपका अगर यहाँ पे चाइनीज़ या कोई और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ रहा है तो आप एक चीज़ देख लेना, shopify.com ही ओपन किया है या कोई और कंट्री की आपने शॉपिफाई ओपन कर दी है। शॉपिफाई बेसिकली कैनेडियन बेस्ड है, ठीक है। तो इसको हम ओपन करते हैं और अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर कोई और लैंग्वेज में भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो ये मसला आता है। इसमें आपके पास इशू ये आएगा कि आपकी जो लैंग्वेज होगी वो कोई और लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगी तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो उसको चेंज करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल प्रोसेस है। मुश्किल नहीं है, जाहिर सी बात है, आपको लैंग्वेज ही नहीं पता होगी, आपको पता ही नहीं होगा कौन से ऑप्शन में जाना है कौन से ऑप्शन में नहीं। जब तक आपको शॉपिफाई पूरा आता ही नहीं होगा तो आप वो चीज़ कर नहीं सकते ना। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना, ठीक है। आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने आकर एक ईमेल ऐड कर देते हैं। इस ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो हम कोई और ईमेल डाल देते हैं। हमने ऐसी कोई भी रैंडम ईमेल बनाई और हमने ऐसी रैंडम ईमेल नहीं बनानी होती, आपको ईमेल यहाँ पे बनानी है जो आपकी ओरिजिनल ईमेल है, जिसके ऊपर आप अपना अकाउंट चलाना चाहते हो, जिस पे आप अपना अकाउंट बना रहे हो, जो आपकी मेन ईमेल है। मतलब जैसे आप बिजनेस जनरेट करते हो तो आपकी एक बिजनेस की ईमेल होती है, तो जो भी आपकी बिजनेस की ईमेल है जिसको आप यूज़ करते हो, जो आपकी पर्सनल ईमेल है या प्रोफेशनल ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, आप वो यहाँ पे ऐड करोगे और फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास साइन अप के मोड पे ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल भी आई होगी तो हम उसको बाद में देख लेंगे, या डायरेक्ट आप देख लेना। उसमें वेरिफिकेशन होती है, जैसे नॉर्मल कोई भी जगह पे आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो उसकी एक वेरिफिकेशन आती है। आप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट एक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, जैसे ही आपने ईमेल डाली तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं। हमने उसको देखना है कि अकाउंट क्रिएट करते वक्त किन किन चीज़ों के कौन कौन से स्टेप्स आ रहे होते हैं, हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास वैसे तो चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, पर हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है कि आपने, वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपने बिजनेस के बारे में या जो भी आपका स्टोर है आप उसके बारे में बताओ। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, या आपका ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस या आप ऑनलाइन पर्सन हो, ठीक है। आपने कहा कि हम अभी अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने कहा आई एम जस्ट स्टार्टिंग और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया वो आपसे पूछ रहा है कि आप फिर किस तरह का ऑनलाइन स्टोर बनाओगे, इन पर्सन, सोशल मीडिया, एग्जिस्टिंग ब्लॉग और मार्केट प्लेस। हमने कहा हम ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, फुली कस्टमाइज वेबसाइट, ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट, ठीक है। हमने क्या सिलेक्ट करना है, इसके अंदर हमारे पास आ रहा है कि वो बोल रहा है कि आप पहले क्या बेचना चाहते हो। पहले मतलब ये नहीं कि आप क्या बेचना चाहते हो, आप बाद में भी इस पर चाहो तो कुछ भी बेच सकते हो। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि पहले आपने कहा आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना प्रोडक्ट टाइप, बाय और मेक माई सेल्फ, ठीक है। वैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, आप सर्विसेज भी दे सकते हो, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट भी दे सकते हो, प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट्स भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये सारी कैटेगरीज हैं ई कॉमर्स की, जो मैंने कहा कि ई कॉमर्स के जब हमको डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम ये इन डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये जो हम पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सर्विसेज कैसे आती हैं ई कॉमर्स के अंदर, और प्रिंट ऑन डिमांड क्या भला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स में अपने देखेंगे। अब यहाँ पे जस्ट हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि जो प्रोडक्ट हम खुद बेचना चाह रहे हैं हमने वो सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ स्टेप्स थे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे जैसी कंट्री आएगी, अब यहाँ पे कंट्री आपके पास, अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस के लिए काम कर रहे हो, यूएस की मार्केट में काम कर रहे हो, तो पहली बात है VPN होना चाहिए, यूएस की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूके में काम कर रहे हो तो सेम यूके का VPN होना चाहिए या VPS होना चाहिए। VPN और VPS में फ़र्क होता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर VPN और VPS को, ठीक है। इसमें आपने देखा कंट्री, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है, आपने कहा यूके के अंदर आप काम, तो यूके के लिए आपके पास यूके की कंपनी होनी चाहिए, यूके का नंबर होना चाहिए, यूके का एड्रेस होना चाहिए, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। वैसे तो आप स्टोर क्रिएट करो, काम स्टार्ट कर दो, पर ऑब्वियसली बात है वो आपका स्टोर कुछ टाइम में बंद कर देंगे जैसे आप
नज़रों में आओगे आपका स्टोर बंद कर दिया जाएगा अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंपनी की नहीं होगी तो। ठीक है, तो आप जब भी यूके, यूएस, यूएई किधर भी कहीं पे भी काम करते हो तो आपको प्रॉपर उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। इवन पाकिस्तान में भी करनी पड़ती है। पाकिस्तान में जब तक इतने लॉज नहीं है आप कर सकते हो इनिशियल बेसिस पे काम, पर जैसे आपका काम बढ़ जाए तो आप इधर भी पाकिस्तान में भी अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओ। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान या जो भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान है तो हम यहाँ पे जाहिर सी बात है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप पाकिस्तान सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका ये साइन अप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो ईमेल आपने लगाई है, ठीक है, अब वो ईमेल के ऊपर इसकी एक वेरिफिकेशन आ गई होगी। हमारी तो कोई ऐसी ईमेल नहीं थी, हमने तो ऐसी रैंडम दी थी। ठीक है, तो आपकी ईमेल आई होगी और ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन आ रही होगी। आप ईमेल पे वेरिफिकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास वेरिफिकेशन के अंदर जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। जो आपकी ईमेल का पासवर्ड होगा और जो ईमेल आपने दी होगी, जैसे ही वो पुट करोगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, जीमेल के थ्रू आपने अगर जीमेल डाली है तो जीमेल या कोई एप्पल की आईडी या फेसबुक से आपने कनेक्ट किया या ईमेल डायरेक्ट लगाई, तो जो भी आपने लगाया होगा आप यहाँ पे ईमेल डालोगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमारे पास ये टॉपिक था कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।